हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के पहाड़, पर्वत, पठार इन सबको बहुत ही सिंपल तरीके से इस मैप के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन्हें भी इस मैप के बारे में नहीं पता है वह स्टडी 57 का फर्स्ट वीडियो देखिए या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए छत्तीसगढ़ मैप बनाने का ट्रिक। ठीक है, स्टडी 57 वहाँ से आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ से आप नहीं देख सकते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके पश्चात आपको इस मैप के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़, पर्वत, पठार ये जो नाम है वो एक ही तरह के सुनाई देते हैं। मतलब ऐसा फील होता है जैसे कि यह एक ही है। ठीक है, लेकिन यह एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, होते दिखाई तो एक ही तरीके के होते हैं, एक ही समान दिखाई देते हैं ऐसे करके। तो इनको पहाड़ बोले कि पर्वत की पठार, है ना, कि चोटी, क्या बोले इसको। तो इसी को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किन्हें पहाड़ कहा जाएगा, किन्हें पर्वत कहा जाएगा, किन्हें पठार कहा जाएगा। उसके पश्चात आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो गाइज चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं किन्हें पहाड़, किन्हें पर्वत, किन्हें पठार कहा जाता है। तो देखिए, मान लीजिए एक क्या है, जल है, ठीक है ना, और बगल में क्या है, स्थल। ठीक, ये जल है और क्या है, स्थल। मान लीजिए समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र है, और ये ऊपर में क्या है, इसका तल समुद्र का, और ये क्या है, स्थल। ठीक है, तो ये जल मंडल हो गया और ये स्थल मंडल। तो किसी भी ऊंचाई को, है ना, किसी भी ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है, तो इसी समुद्र तल से। ठीक है, इसी समुद्र तल से। और देखिए, हर जगह जो समुद्र तल होता है उसका लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो किस समुद्र के तल से पूरे भारत का ऊंचाई को मापा जाता है, तो चेन्नई। ठीक है, चेन्नई का जो समुद्र का तल है ना, वहीं से भारत के सभी ऊंचाइयों को मापा जाता है। ठीक, तो इसी समुद्र तल को क्या कहते हैं, सी लेवल। क्या कहते हैं, सी लेवल। ठीक है, यहीं से किसी भी ऊंचाई को मापा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइस देखिएगा यहाँ पर, इस समुद्र तल से, है ना, इस समुद्र तल से 300 मीटर तक, है ना, 300 मीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं, मैदान। ठीक है, उसके पश्चात इसी समुद्र तल से, है ना, यहाँ तक 600 मीटर तक, है ना, 600 मीटर ऊंचाई तक के भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पठार। ठीक, उसके पश्चात इसी सी लेवल से लेकर कितना, 1800, ठीक है, 1800 मीटर तक की ऊंचाई को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है पहाड़ी। ठीक है, क्या कहा जाता है, पहाड़ी। और इसी सी लेवल से लेकर यहाँ 2700 तक, कितना, 2700 मीटर तक की ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पहाड़। क्या कहा जाता है, पहाड़। ठीक है, और इसी सी लेवल से 2700 से ऊपर जितना भी है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो भी है 2700 से ऊपर उन्हें कहा जाता है पर्वत। क्या कहा जाता है, पर्वत। ठीक, तो गाइस हम यहाँ पर जान गए कि किसी भी पर्वत, पहाड़, पठार को उनकी ऊंचाइयों के आधार पर नाम दिया जाता है कि इन्हें हम पठार कह सकते हैं, इन्हें हम पहाड़ कह सकते हैं, इसे हम मैदान कह सकते हैं, इसे हम पर्वत कह सकते हैं। तो यहाँ तक हम जान गए। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, तो आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के पहाड़ी प्रदेश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि इस मैप में मैं पहले एक एक करके जितने भी पहाड़ी हैं उनको बनाऊंगा, उसके पश्चात सभी पहाड़ी को एक साथ बना दूंगा।
चार ही पहाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है, पहला है माइकल सेरेडी। देखिए हम सभी को पहले एक एक करके अलग अलग करके पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके पश्चात सभी को एक साथ दर्शा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइकल सेरेडी, ठीक। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, विस्तार मतलब क्या होता है कि यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो देखिए गाइज हम यहाँ पर इसका विस्तार बनाते हैं। देखिए आपको तो इन जिलों के बारे में पता ही होगा, सभी जिलों के बारे में। देखिए बन गया, यह क्या है, माइकल सेरेडी, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिए एक कौन सा जिला है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो देखिए पेंड्रा में जो है इस माइकल सेरेडी का विस्तार है, और मुंगेली का लोरमी तहसील, ठीक है, मुंगेली का लोरमी तहसील, ये क्या है, पेंड्रा, ठीक है, पेंड्रा। और ये क्या है, मुंगेली जिला। तो मुंगेली का कौन सा तहसील, लोरमी तहसील, ठीक है, कौन सा, लोरमी, ठीक ना, मुंगेली का लोरमी तहसील। और ये कवर्धा, ठीक है, कवर्धा जिला का कौन सा, कवर्धा, ठीक, दिख रहा होगा आपको। और एक कौन सा जिला है, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव का कौन सा, खैरागढ़ और डोंगरगांव, ठीक है, खैरागढ़ और डोंगरगांव, डोंगरगांव, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखने में आप जो लिखा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए माइकल सेरेडी का जो विस्तार है ना, मतलब कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन से जिले में। तो पेंड्रा जिला, ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में पेंड्रा, ठीक है, और मुंगेली में लोरमी तहसील, और कवर्धा में कवर्धा, और राजनांदगांव का खैरागढ़ और डोंगर गांव, ये सारे जो हैं क्षेत्र वह माइकल सेरेडी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक भाग मतलब किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, मतलब कि इधर जो है ना, इधर ये जो एरिया है वो किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, किसके अंतर्गत, सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी। देखिए गाइज यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी है इधर छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, ठीक है, इधर क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। और ये जो है ना इधर का भाग देखिए, इधर है माइकल सेरेडी, ठीक है, माइकल सेरेडी है ना, तो किधर आएगा ये, तो ये आएगा सतपुड़ा की पहाड़ी के अंतर्गत। तो प्राकृतिक भाग किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है माइकल सेरेडी, तो सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत, ठीक है। और इधर क्या है, देखिए इधर क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इधर पूरा ये वाला एरिया। और इधर जो एरिया है वो क्या चीज है, तो ये है विंध्याचल पर्वत है इधर, ठीक है, इधर का जो उधर क्या है, विंध्याचल पर्वत, और इधर क्या है छत्तीसगढ़ के, तो सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है। तो माइकल सेरेडी कहाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ी साइड। तो किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है, तो सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत, ठीक है। उसके पश्चात देखिए किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो प्राकृतिक प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो छत्तीसगढ़ का जब हम प्राकृतिक विभाजन किए थे, ठीक है, तो चार भागों में हमने बांटा था, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसी को महानदी बेसिन बोलते थे, ठीक है, मतलब इधर जो है ना, इधर का जो एरिया था पूरा वो क्या था, छत्तीसगढ़ का मैदान, और उसी को क्या बोलते थे, महानदी बेसिन। अब देखिए महानदी बेसिन बोलते थे इधर के एरिया को पूरा। तो देखिए ये जो है ना, ये माइकल सेरेडी वो यहीं पे तो आ रहा है ना, महानदी बेसिन के अंतर्गत ही तो आ रहा है। इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, माइकल सेरेडी इधर आ रहा है, किस भाग में, किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत, तो महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया और समझ लिया। अगर वीडियो एक बार में समझना है तो दो बार देखिएगा, ठीक है। और औसत ऊंचाई कितना है इसका, तो 700 से 900 मीटर, ठीक है। इस माइकल सेरेडी का जो औसत ऊंचाई कितना है, 700 से 900 के मीटर, ठीक है। 700 से 900 मीटर मतलब कैसे, ऐसे करके रहता है ना, ऐसे करके, तो कहीं पे 700 होगा है ना ऊंचाई, 700 मीटर, तो कहीं पे 900 मीटर, ठीक है। इसीलिए
अधिकतम 900 है मान लीजिए और न्यूनतम कितना है 700। ठीक है, इस प्रकार से औसत ऊंचाई है। और इस मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, कौन सी चोटी है? बदरगढ़ की चोटी। और वो कहाँ है? कवर्धा में। ठीक है, यहाँ देखिए ये मैकल श्रेणी है पूरा, है ना, जो लाल कलर श्रेणी से बना दिया हूँ। इसी मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ की चोटी है, जिसका कितना है ऊंचाई? तो इसका ऊंचाई है 1176 मीटर। और किस जिले में है? तो देखिए ये कवर्धा जिला है ना, तो कवर्धा जिला में, लेकिन मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? मैकल श्रेणी के अंतर्गत। और किस जिले में? कवर्धा जिले में। कौन सा? बदरगढ़ की चोटी, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अन्य चोटियां हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, झाला पहाड़ है ना, देवसानी, लीलावानी, कांदावाली। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखिए जाति, मतलब कि इस मैकल पर्वत श्रेणी के अंदर, मैकल श्रेणी के अंतर्गत कौन सी जाति निवास करती है? ठीक है, कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी जनजाति निवास करती है? बैगा। ठीक है, बैगा जो जनजाति है ना, वो मुख्य रूप से है ना, उनका मुख्य आवास कहाँ है बैगा लोग का? तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत। मैकल श्रेणी की मुख्य जाति बोले, प्रमुख जाति, जनजाति। ठीक है, तो प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो बैगा जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? बैगा। मैकल श्रेणी की जनजाति कौन सी है मुख्य जनजाति? तो बैगा। और इस मैकल श्रेणी का जो ढाल है, ठीक है, ढाल मतलब इसका जो ढाल है ना ऐसे, वो किधर है? तो ऐसे करके है, इधर पूर्व की ओर, इधर ऐसे। ठीक है, मतलब कि इसका जो ढाल है ना, अगर यहाँ पर पानी रहेगा तो किधर बहेगा? तो ऐसे बहेगा, इधर ऐसे ढाल है ऐसे करके। ठीक है, पूर्व की ओर, उधर पूर्व है, तो मैकल श्रेणी का जो ढाल है उधर किधर है? पूर्व की ओर, उधर। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर देखा कि मैकल श्रेणी जो है उसका विस्तार मतलब फैला कहाँ कहाँ है? तो 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है? तो पूरा पर्वत के अंतर्गत आता है। और किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो हमने पढ़ाया है महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इधर यहाँ से ऐसे करके है ना, यहाँ महानदी बेसिन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान उसी को बोलते हैं, तो उसी के अंतर्गत आ रहा है मैकल श्रेणी। औसत ऊंचाई 700 से 900 मीटर तक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। और किस जिले में है? तो कवर्धा जिले में है। और अन्य चोटियां यहाँ पर लिख दिया है। और जाति तो यहाँ मुख्य रूप से बैगा जनजाति निवास करती है। और इसका ढाल किधर है? तो पूर्व की ओर, इधर इधर है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज अब हम दूसरा देखते हैं, चांग बखार की पहाड़ी, जिसे देवगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो हम एक बात बताना भूल गए थे कि जो मैकल श्रेणी है वह वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत मतलब कि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो मुख्य रूप से कवर्धा जिला में बहुत कम वर्षा होती है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे को, चांग बखार की पहाड़ी, जिसे देवगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? प्राकृतिक भाग, किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक प्रदेश, औसत ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी, ये सब देखते हैं हम। तो देखिए पहले हम देखते हैं विस्तार, यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो देखिए ये क्या, ठीक गाइस इस प्रकार से हमने बना दिया है। कोरिया जिला है, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। तो जो है ये कौन सा पहाड़ी है? चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है, और ये फैला कहाँ कहाँ हुआ, विस्तार कहाँ कहाँ? कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर। तो देखिए कोरिया में भरतपुर, जनकपुर, सोनहत। ठीक है, कौन कौन सा जिला मतलब कौन कौन सा क्षेत्र आता है चांग बखार पहाड़ी के अंतर्गत? कोरिया क्षेत्र में, कोरिया जिले में भरतपुर, भरतपुर, जनकपुर, जनकपुर, सोनहत, सोनहत। ठीक है, यह मुख्य तौर पर यह जो है भरतपुर, जनकपुर, सोनहत,
ये जो है देवगढ़ पहाड़ी या चांग बखार की पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। और सूरजपुर में कौन कौन सा, तो ओड़गी और भैया थान, ओड़गी और भैया थान, ठीक है, ओड़गी और भैया थान ये दो आते हैं। और सरगुजा में, सरगुजा ये जिला है, सरगुजा का कौन सा, प्रतापपुर, प्रतापपुर, प्रतापपुर आता है, ठीक है। और ये बलरामपुर है, तो बलरामपुर का कौन सा, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज, कौन कौन सा, वाड्रफ नगर है ना, और रामानुजगंज, ठीक है। और कौन सा, पश्चिमी कुसमी, कुसमी, ठीक है, पश्चिमी कुसमी, पश्चिमी कुसमी कैसे, कुसमी इधर ऐसे फैला हुआ है, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ का पश्चिमी ये है हिस्सा है ना, उसी प्रकार कुसमी का भी एक पश्चिमी छोर होगा, तो वही जो पश्चिमी छोर है कुसमी का है ना, वही इस चांग बखार पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो जो चांग बखार की पहाड़ी है यह भी छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन सा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर। यहाँ हमने देखिए बना दिया है इस प्रकार से, ठीक है। आप इसको कितनों रट्टा मार लेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इस मैप के द्वारा आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमने विस्तार देख लिया है ना। अब हम देखते हैं प्राकृतिक भाग, ठीक है। तो किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है, तो देखिए गाइस, इधर जैसे सतपुड़ा की पहाड़ी था है ना, उसी प्रकार इधर क्या है, विंध्याचल पर्वत था, तो इधर विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना। तो इधर ही तो है ना, क्या चीज है सटा हुआ, चांग बखार की पहाड़ी इधर देखिए फैला हुआ है ना इधर। तो किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। इधर क्या है, विंध्याचल पर्वत यहाँ पर, ठीक है, इधर। उसी के पश्चात किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ का हम प्राकृतिक विभाजन किए थे ना, तो 4 भागों में बांटे थे, तो क्या था, पूर्वी बघेलखंड पठार पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान उद्यान का पठार। तो इधर कौन सा क्षेत्र था, पूर्वी बघेलखंड का पठार था ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है चांग बखार पहाड़ी, तो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत, ठीक। और औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 से 1000 मीटर, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, तो देवगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी है चांग बखार की देवगढ़ की चोटी, और कहाँ है वो, कोरिया में, कहाँ है, कोरिया जिला में, ठीक है। उसके पश्चात अन्य इसको देवगढ़ की चोटी का ऊंचाई कितना है, तो 1033, मतलब कि चांग बखार पहाड़ी का सबसे उच्चतम चोटी कौन सा है, देवगढ़ की चोटी। इसका ऊंचाई कितना है, तो 1033 मीटर। अन्य चोटियां कौन कौन सी है, मुस्की चोटियां, मैना पहाड़, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ जो है कौन सी जनजाति रहती है, तो इस चांग बखार पहाड़ी की मुख्य जनजाति कौन सी है, तो कोल जनजाति। कौन सी जनजाति, कोल, ठीक, कोल जनजाति रहती है। और मैकल श्रेणी की मुख्य जनजाति कौन सी थी, बैगा, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर देख लिया कि चांग बखार पहाड़ी जो है इसका विस्तार भी 4 जिलों में है, यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ पर भी, ठीक। किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत। और किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है, तो विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर। अन्य चोटी कौन सी है, मुस्की चोटिया और मैना पहाड़। कौन सी जनजाति रहती है, तो कोल जनजाति रहती है इस चांग बखार पहाड़ी के अंतर्गत, ठीक है। अभी हम सबको अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, उसके पश्चात एक ही मैप में जितने भी पहाड़ी हैं उनको दर्शा देंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया तीसरा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, मतलब ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में फैला हुआ है, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, तो इन 4 जिलों में फैला हुआ है। और इस 4 जिलों के कौन कौन से तहसील में है इसका विस्तार, तो सूरजपुर के रामानुजनगर, सरगुजा का उदयपुर, कोरबा का कोरबा और कोड़ी उपरोड़ा, और रायगढ़ का खरघोड़ा और धर्मजयगढ़ तहसील में यह फैला हुआ है, ठीक।
और ये किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर ऐसे पूरा क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे महानदी बेसिन कहते हैं, और यह उसी के अंतर्गत आता है। देखिए आ रहा है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा बस इसको ज्यादा बड़ा थोड़ा भले बना दिया हूँ, लेकिन यह यहाँ तक केवल 2 ही, ऊपर में थोड़ा सा है, और बाकी क्या है, महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। और औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 से 900 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मतरिंगा की चोटी। ठीक है, कौन सी चोटी है, मतरिंगा की चोटी। और अन्य चोटियां कौन कौन सी है, चौरगढ़ की चोटी। ठीक है, और यहाँ ठीक है, इस छुरी उदयपुर पहाड़ी का जनजाति कौन सा रहता है इसमें, तो पहाड़ी कोरबा और विरहोर। जिसे कोरबा से हमें पता चल ही जाएगा कौन सा कोरबा में, पहाड़ी कोरबा, और विरहोर इस रायगढ़ में और जसपुर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ विरहोर भी है। अब विशेष क्या है इसमें, छुरी उदयपुर पहाड़ी का मुख्य विशेषता क्या है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रामानुजनगर में कोयला होता है, उदयपुर में कोरबा, पौड़ी, उपरोड़ा, खरघोड़ा, धरमजयगढ़, इन सब क्षेत्रों में कोयला बहुत ज्यादा है। ठीक ना, तो यहाँ विशेष रूप से क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइस चौथा हमने यहाँ पर लिख दिया है अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिए बनाते हैं हम। ये जिलों के बारे में तो पता ही होगा, है ना। गाइस तो हमने यहाँ पर बना दिया है कांकेर, ठीक है, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव, 4 जिला है। तो इसका विस्तार भी 4 जिलों में है। ठीक ना, तो देखिए कांकेर का कौन सा, पंखाजूर। ठीक है, कांकेर का कौन सा, तो कांकेर का जो है पंखाजूर, पंखाजूर। तो कांकेर का जो है वो पंखाजूर में फैला हुआ, पंखाजूर तहसील जो है पंखाजूर। ठीक, अब संपूर्ण नारायणपुर, ठीक है, संपूर्ण नारायणपुर में फैला हुआ है, नारायणपुर में। ठीक है, और ये जो कोंडागांव है, कोंडागांव का कौन सा, डोंगरगढ़ क्षेत्र केवल। ठीक है, देखिए कोंडागांव में गए ना, तो कोंडागांव का केवल डोंगरगढ़ क्षेत्र। और बीजापुर का इंद्रावती नदी तक, जैसे देखिए ऐसे आता है ना, इंद्रावती नदी ऐसे करके ऐसे मुड़ जाता है, तो ये जो है कौन सा, अबूझमाड़ की पहाड़ी, वह इंद्रावती नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे, तो इंद्रावती नदी तक यह अबूझमाड़ की पहाड़ी फैला हुआ है बीजापुर तक में। ठीक, तो गाइस जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है ये भी 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक ना, कौन कौन सा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव में थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है अबूझमाड़ पहाड़ी का, और किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में हमने बांटा था, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब इधर क्या था, यहाँ से दंडकारण्य का पठार। तो एक देखिए दंडकारण्य का पठार था ऐसे, तो इसी पठार के अंतर्गत ही तो ये आ रहा है ना, कौन कौन, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, तो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत, दंडकारण्य पठार के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 से 900 मीटर। अब यहाँ कौन सी जनजाति रहती है, तो अबूझमाड़ की जनजाति, अबूझमाड़ के पहाड़ जो है उसमें कौन सी जनजाति रहती है, तो उसमें अबूझमाड़ की जनजाति रहती है। ठीक है, और इसमें विशेष क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो अबूझमाड़ पहाड़ी में। ठीक है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ चेरापूंजी अबूझमाड़ पहाड़ी को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसे अबूझमाड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको, यहाँ की जनजातियों को समझ पाना बहुत कठिन है, मतलब कि इसे समझ नहीं सकते, अबूझ है, अबूझ मतलब जिसे हम बूझ नहीं सकते, जिसे हम समझ नहीं सकते, इसी कारण इसका नाम अबूझमाड़ पड़ा। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चारों पहाड़ी प्रदेश को देख लिया। अब थोड़ा सा मैप में इन चारों को दर्शा देते हैं कि कौन कहाँ कहाँ पर है, उसके पश्चात पहाड़ी प्रदेश छत्तीसगढ़ के समाप्त हो जाएंगे। तो गाइज हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है,
इन चारों पहाड़ी प्रदेश को, चारों पहाड़ी प्रदेश को हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, यह क्या है, यह था मैकल श्रेणी, इसका विस्तार कहाँ है। अब ये क्या था, तो चांग बखा की पहाड़ी। ठीक है, और ये क्या था, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब ये क्या था, अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो गाइज आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बना था। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाट प्रदेश और पठार इन सबको लेकर और इसी मैप से। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।